वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम गुदुर। और अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है तो मेरा फर्स्ट पार्ट की जो एंडिंग थी वो यही थी। हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। ये है सेकंड पार्ट इंडिया की लॉन्गेस्ट एसी एक्सप्रेस का और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं गुदुर से। आई होप आपने लास्ट वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा। आई होप आपने गिव अवे में पार्ट किया होगा। मैं चाहता हूँ आप में से कोई ना कोई विनर जल्दी हो। सब्सक्राइब एंड शेयर करना है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे। थर्ड, आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। मैं पूरा प्रोसीजर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। गुदुर से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आएगा अराउंड 10:30 के करीब। लगभग अराउंड 1 घंटा लेट चल रहे हैं। गुदुर तक वी कवर द डिस्टेंस ऑफ 504 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। अच्छा खासा डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं, काफी आगे हम आ चुके हैं। विजयवाड़ा के बाद जो है ना मेन डाइवर्जन होगा हमारा टुवर्ड्स विशाखापट्टनम। और विजयवाड़ा से क्या होगा, एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स बलहर्षा और एक निकल जाती है विशाखापट्टनम। हम विशाखापट्टनम साइड जाएंगे एंड देन पूरा ईस्ट कोस्ट होते 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 विल गो टू गुवाहाटी। We are about to cross नेल्लौर। यहाँ पे हमारा स्टॉप तो नहीं है, देख के लग रहा है कि हमें यहाँ पे रोक दिया जाएगा। नेल्लौर इज फेमस फॉर इट्स राइस एंड शुगर केन बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल लैंड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आए दिन मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश और ह्यूमिड वेदर होता ही रहता है, तो काफ़ी फर्टाइल लैंड है यहाँ का। मैं अंदर बैठा हुआ था, देखा कि डी मार्ट देखा क्रॉस होते हुए, तो मेरे को लगा है भाई डी मार्ट मतलब ऐसी कौन सी बड़ी सिटी क्रॉस हो रही है भाई कि यहाँ पे डी मार्ट भी है। फिर मैंने मैप ऐप पे देखा, समझा कि हाँ नेल्लौर से क्रॉस हो रहा है। सिग्नल ग्रीन है, यहाँ पे हमें स्टॉप नहीं दिया गया, क्रॉस करेंगे इसको। अब मैं चलता हूँ अंदर। आई थॉट यहाँ पे स्टॉप होगा। आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे होगे कि नहीं, बट अभी हम कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा पानी फ्लो कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब नेक्स्ट लेवल पानी का लेवल था। आई थिंक डेंजर जोन के ऊपर बह रहा था, उसी की वजह से हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो भी कम कर ली। वी आर एट बितरागुंता। यहाँ से लगभग अराउंड 200 किलोमीटर दूर है विजयवाड़ा। डिनर तो मैं नहीं कर रहा, आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन ना मैं आपको अपनी एक हॉबी के बारे में बताता हूँ। जिसे अभी कोई नहीं है कैबिन में, शायद विजयवाड़ा से आएगा, आप देख लो, कोई भी नहीं है फिलहाल। मैंने लाइट बंद कर दी है, अभी बजा ही 8 है, ठीक है, लेकिन मैं लाइट बंद कर दी है। और लाइट बंद करने के बाद ये देखिए आप, बाहर सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ आप देख सकते हो बाहर। अभी हो रहा है 11:06 एंड वी आर अबाउट टू रीच विजयवाड़ा। हम लोग लगभग अराउंड आधा घंटा लेट है मेरे ख्याल से। विजयवाड़ा के बाद जो है मैं फाइनली सो जाऊंगा और सेकंड पार्ट की शुरुआत होगी कल सुबह से। स्टेशन है कॉल्ड विजयानगरम, वो आएगा सुबह 4:30-5 बजे। और उसके बाद जो है चिल्का लेक से हम क्रॉस होंगे। मैं उठने की कोशिश करूँगा सुबह 6:30-7 बजे तक उठने की कोशिश करूँगा। अभी हो रहा है 11:19 और हम आ चुके हैं विजयवाड़ा फाइनली। मुझे लगता है कि हाफ एन आवर तो हम डेफिनेटली लेट हैं और H1 में कोई ना कोई चढ़ रहा है फाइनली। आई थिंक H कैबिन में ही चढ़ेंगे मुझे लग रहा है। अभी तक वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। हम भुवनेश्वर पहुंचेंगे कल सुबह 10 बजे। तो लेट्स सी मेरी नींद कहाँ खुलती है कल सुबह। जहाँ पे भी खुलेगी मैं आपसे मिलूंगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं विजयानगरम के बाद आपसे मिलूँ, बिकॉज सुबह सुबह 6 बजे चिल्का लेक कवर करने का अलग ही मजा है। आई डोंट नो आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, ये है जूस कॉर्नर जिसकी मैं बात कर रहा था। जो बैटरी है मेरे कैमरे की बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं रखता हूँ कैमरा अंदर और देखता हूँ कुछ बाहर खाने पीने को मिले। जो भी मिलेगा या जो भी है मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ से निकलने के बाद जैसा कि मैंने बोला कि मैं सो जाऊँगा, आपसे सुबह मिलूँगा, विजयानगरम के बाद ही मिलूंगा, दैट्स फॉर श्योर। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम विजयवाड़ा फाइनली। और आप देख सकते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, जैसे कि फूड ट्रैक। देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर उस साइड अपन कहीं रुकते तो मैं शायद ले भी लेता, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। गुदुर के बाद क्या चली है ये ट्रेन। जो ऐसी ट्रेन होती है ना, फास्ट, कंसिस्टेंट एंड नॉन स्टॉप, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह। आज के लिए बस इतना ही। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं सुबह अभी उठ चुका हूँ। बहुत बेहतरीन नींद थी। मैंने अपना नाश्ता ले लिया है, ब्रेड ऑमलेट लिया है और चाय ली है।
ये है चाय, ये है ब्रेड ऑमलेट। We are 34 किलोमीटर अवे फ्रॉम ब्रह्मापुर। हम लगभग अराउंड 1 घंटा लेट चल रहे हैं। मुझे लगा कि मैं सुबह सुबह उठ जाऊंगा और हम विजयनगर हम 1 घंटा लेट पहुंचे थे, वो भी एक चीज़ है। अभी हो रहा है 8:17। हम आ चुके हैं उड़ीसा, दैट इज ब्रह्मापुर। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1411 किलोमीटर। लेट मी टेल यू, ब्रह्मापुर इज वेरी फेमस फॉर सिल्क साड़ी, मैंगोज। जब यहाँ पे मैंगोज आते हैं सीजन में, पूरे मार्केट खचाखच भर जाते हैं मैंगोज से। कभी ब्रह्मापुर आए तो यहाँ के आम खाना मत भूलना। अन्नपूर्णा मार्केट और बड़ा बाजार बहुत फेमस जगह है, तो इसलिए कभी यहाँ पे आएंगे तो उस बाजार जरूर जाना एंड शॉपिंग जरूर करना। उड़ीसा हम आ गए हैं, इसके बाद वेस्ट बंगाल जाएंगे। बाय द वे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है खुर्दा रोड एंड देन भुवनेश्वर। मैंने इस दुकान से लिया है और सिग्नल हो गया है। शी इज अप्रैल, हर नेम इज अप्रैल, है ना? ओ भाई कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है, हाँ कितनी क्यूट है, हाँ। Her name is April. Okay, she is a golden retriever. Look at her, look at her, look at her, look at her. ब्रह्मापुर में कैंटीन थी, ट्रेन चल पड़ी, वरना मैं वहाँ से बहुत कुछ लेता। बहुत ही गजब कैंटीन थी, तो मैंने वहाँ से ये लिया है अमूल कूल कैफे। तो सुबह सुबह कोल्ड कॉफी हो जाएगी, थोड़ी और एनर्जी आ जाएगी। अभी आप मिले अप्रैल से। शी इज 8 months old। बहुत ही क्यूट गोल्डन रिट्रीवर है, बहुत ही प्यारी है वो। आई होप आप लोकेशन देख पा रहे हो। हम अभी यहाँ पे हैं एंड हम बहुत ही जल्दी चिल्का लेक क्रॉस करने वाले हैं। सुबह के 10:05 और हम आ चुके हैं खुर्दा रोड। रेलवे जो है बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहा है ताकि उसका स्पीड अपग्रेडेशन हो जाए। आपने देखा होगा सारे ICF कोचेस को बैन कर रहा है। इसका एम है LHB कोचेस सारी ट्रेन हो ताकि उसको 160 पे लेके जा सके। जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उनके ट्रैक्स अलग होते हैं। हमारी इंडिया में कैसा है कि जो हाई स्पीड ट्रेन है जैसे राजधानी शताब्दी, उनका ट्रैक सिमिलर है टू फ्रीट कॉरिडोर। तो बाकी कंट्रीज में क्या होता है, हाई स्पीड ट्रैक्स अलग होते हैं, स्लो वाले ट्रैक्स होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में कॉमन है। लास्ट ईयर जो फ्रीट ट्रेन हैं उनकी एवरेज स्पीड थी 26 किलोमीटर पर आवर। इस साल बढ़कर हो गई है 46 किलोमीटर पर आवर। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑफकोर्स लॉकडाउन वगैरह लग गया था, चक्कर में जो है वो अपग्रेड हो गया। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, फ्रीट कॉरिडोर को बढ़ाना बहुत मुश्किल है और हमारा जो इंडियन रेलवेज है वो काफ़ी पैक चलता है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ ना, सिर्फ कोचेस नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेलवे अपग्रेड कर रहा है। फ्रॉम सिग्नल्स, कोचेस, लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक अपग्रेडेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेलवे जिस पे काम कर रहा है ताकि जो है स्पीड रेलवे की बढ़ जाए। तो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कंबाइंड आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको मिला जुला के रेलवे चाह रहा है कि 160-180 तक ट्रेन चल पाए इंडिया में। तो पहले मुंबई दिल्ली, दिल्ली हावड़ा, ये वाले जो ट्रैक्स हैं पूरे 160 तक हो जाने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। जिस ट्रेन में हम लोग हैं है तो नहीं राजधानी, लेकिन राजधानी जैसी ही है 110 से तो नीचे लेता ही नहीं है बिल्कुल। 110 फ्लैट पे मतलब हम चल ही रहे हैं जब से हम निकले हैं। आप लोग सोच रहे होगे ना ये ट्रेन कौन सी खड़ी है बगल में, सिकंदराबाद हावड़ा। आई थिंक दिस इज कमिंग फ्रॉम हावड़ा एंड गोइंग टू सिकंदराबाद। अब इतनी स्पेशल ट्रेन आएंगी, इनके जो नाम थे ना वो सब चले गए हैं। सब स्पेशल स्पेशल स्पेशल, नाम ही किसी को याद नहीं है।
ऑल्सो पब्लिक, अभी तक वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 1558 किलोमीटर्स। तो खुर्दा रोड में हमारा 15 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद हम रुकेंगे सीधा भुवनेश्वर, उसके बाद कटक, उसके बाद थोड़ा सा हम हावड़ा के पास जाएंगे। लेकिन हम हावड़ा एग्जैक्टली नहीं जाएंगे, हम वहाँ से थोड़ा डाइवर्ट होके बाहर निकल जाएंगे। ये वाला पार्ट होगा, ये होगा आगरा तक। भुवनेश्वर से यहाँ कोई ना कोई आ सकता है, ऑफ कोर्स लेट्स सी भुवनेश्वर से यहाँ कोई आता है कि नहीं। तब तक मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। अपने लिए छुट्टे नहीं है मेरे पास, 500 का नोट है और 500 का नोट मेरा तोड़ने का मन नहीं है बिल्कुल भी। पेटीएम ले नहीं रहे हैं क्योंकि मैं लॉन्ग जर्नीज करता हूँ। लॉन्ग जर्नीज में तो आपको पता है कि कैश लग ही जाता है, तो बस पेटीएम तो लगता है नहीं कहीं पे, इसीलिए। चलो आप लोग अंदर रहो, मैं कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, देखता हूँ। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम खुर्दा रोड। नेक्स्ट स्टॉप इज भुवनेश्वर फाइनली। यहाँ पे ज़्यादा स्टॉप था और भुवनेश्वर में 5 मिनट का स्टॉप है। ये लॉजिक समझ नहीं आया बिकॉज भुवनेश्वर में ज़्यादा रुकना चाहिए। अभी हो रहा है 10:42। हम आ चुके हैं भुवनेश्वर। दैट इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। लेट मी टेल यू, ये कैपिटल बना है 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब 1947 तक जो था वो कटक कैपिटल था। 1949 में भुवनेश्वर को कैपिटल बनाया गया। इट इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिज़ाइन सिटीज़ फ्रॉम अर्लियर एजेस एंड इट इज़ डिज़ाइंड बाय सम जर्मन आर्किटेक्ट ओटो कॉनिग्सबर्गर इन 1946 अलॉन्ग विद जमशेदपुर एंड चंडीगढ़। मतलब चंडीगढ़ और जमशेदपुर ही सिर्फ मॉडर्न डिज़ाइन सिटीज़ नहीं है, भुवनेश्वर भी है उनमें से। एंशिएंट सिटी है ये। ऑल्सो वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1577 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। मैं ले रहा हूँ ठंडा हैप्पी फिस्ट। यहाँ पे भुवनेश्वर से कोई ना कोई आने वाला था, मतलब कोटा था फर्स्ट एसी का, मुझे टीटी सर ने बताया। भुवनेश्वर से कोई नहीं आया है यहाँ पे एंड फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम भुवनेश्वर। अभी हो रहा है 11:40 और वी आर अबाउट टू रीच कटक। अभी तक हमने कवर किया है 1700 किलोमीटर्स और यहाँ पे हमारा 2 मिनट का ही स्टॉप है। पहले उड़ीसा का कैपिटल कटक था कि 1949 में भुवनेश्वर को बनाया गया। अभी हो रहा है 2:16। हम हैं लगभग अराउंड 70 किलोमीटर दूर हिजली से। मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था और मैंने एक स्टेशन स्किप किया है। वैसे तो हर स्टेशन हो जाते हैं कि हर स्टेशन कवर करना डिफिकल्ट, तो मैंने स्किप किया है बालासोर। मैंने यहाँ पे एक रबड़ी लिया क्योंकि कुछ खाने पीने को तो है नहीं, जैसे आपको पता ही है। ये रबड़ी कोई लोकल ब्रांड है बट लेट्स सी कैसी है। जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि प्लीज़ हैव लेमन टी। नॉर्मल वाली चाय तो पानी ज़्यादा होती है, तो वो लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं इसको टेस्ट करके रिव्यू देता हूँ फटाफट। 9 out of 10 straight। अभी हो रहा है 3:04 एंड वी हैव रीच्ड हिजली इन वेस्ट बंगाल और यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है, तो आई कांट टॉक मच। अभी तक की जर्नी बहुत ही ऑसम रही है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कमाल रही है। रिलैक्स होके कंटेंट आपके लिए धीरे धीरे बन रहा है। आगरा जंक्शन पे ये सेकेंड पार्ट खत्म हो जाएगा और सिग्नल हो गया है ग्रीन। सिग्नल तो ग्रीन है पब्लिक। अभी भी हम यहाँ पर रुके हुए हैं फॉर सम रीज़न, आई एम नॉट श्योर। पब्लिक वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम हिजली। आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे पता है बोलोगे कि यार बार बार गुवाहाटी, अगरतला या सिलचर बार बार ईस्ट जा रहा है। उसका रीज़न सिंपल सा है, मैं लॉन्ग जर्नी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और लॉन्ग ट्रेन ज़्यादातर उस डायरेक्शन में ही जाती हैं। तो ये वाली जो जर्नी थी, मतलब जो अभी वाली जर्नी देख रहे हैं, इसमें मैंने ईस्ट कोस्ट कवर किया है। मतलब हावड़ा के बाद जो है रूट में भी सिमिलर हो सकता है, मतलब मालदा टाउन के बाद जो है रूट सिमिलर हो सकता है, बट जो हावड़ा के पहले वाला रूट है बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया है आप लोगों को जो देखने को मिला। जब ये लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं, इतनी लंबी लाइन किसके लिए लगी है मुझे नहीं पता। खड़गपुर नहीं आया, बाईपास हो गया। मुझे लग रहा था कि आएगा, मतलब जो रेल यात्री ऐप है
उस पर मैं देख रहा था, उसमें दिखा रहा था कि हम पास होंगे खड़गपुर से, बट बाईपास हो गया वो। नेक्स्ट स्टॉप हमारा है मिदनापुर। वहाँ पे जो हम 2 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट का स्टॉप है कुछ, और आगे से कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी है। जैसे कि आप लोग मैप में देख सकते हैं कि ये था खड़गपुर और ये है मिदनापुर। तो हमने जो खड़गपुर है बाईपास कर दिया आगे से और हम मिदनापुर जा रहे हैं। बट रेल यात्री ऐप में क्या दिखा रहा था कि हम वाया खड़गपुर होके जाएंगे। अभी हो रहा है 3:44 और हम आ चुके हैं मिदनापुर। लगभग आप बोल सकते हो कि हम खड़गपुर से अगर अलग कटते तो हम हावड़ा चले जाते, लेकिन हम हावड़ा बाईपास कर देंगे। के बाद जो है एक स्टॉप बाद है आद्रा, जहाँ पे मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा। और 3:44 हो रहा है और लग रहा है कि जैसे पता नहीं 5:30-6 बज चुका है। ठंडियों के टाइम पे ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है, बहुत नॉस्टैल्जिक लगता है, मेरा फेवरेट है ऑफकोर्स। यहाँ पे हमारा कुछ 2 मिनट का स्टॉप है। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1900 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। दिल्ली बोलने की आदत है, बार बार मुंह में दिल्ली आता है। तो फ्रॉम बैंगलोर वी हैव कवर्ड 1900 और सिग्नल हो चुका है। इसके बाद मैं आपको सीधा मिलूँगा आद्रा में, जहाँ पे ये ब्लॉग हम एंड करेंगे। सो फार सो ग्रेट, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा मॉल हो रहा है अभी इधर। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मिदनापुर। मैं आपसे सीधा मिलूँगा आद्रा में, जहाँ पे हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। और आद्रा के बाद आई गेस हम रुकेंगे सीधा आसनसोल। तो मतलब वो 3rd पार्ट की चीज़ें हैं, ठीक है। 2nd पार्ट को हम एंड करेंगे आद्रा में। आई होप आपको बैंगलोर से मिदनापुर तक मज़ा आया होगा। आई होप आपने गिव अवे में पार्ट लिया होगा। मैं आपको सारी कंडीशन जो है मैं बता चुका हूँ इस वाले ब्लॉग में। अभी हो रहा है 5:33 और हम आ चुके हैं आद्रा। और आप अंधेरा देख सकते हो कितना ज़्यादा हो गया है। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि 2nd पार्ट का जो एंड है वो आद्रा में होगा। तो यहीं पे जो है हमारा पार्ट हो रहा है एंड। मुझे अभी पता लगा है दुर्गापुर में इस ट्रेन का 20 मिनट का स्टॉप है। तो शायद दुर्गापुर में मैं खाना बाहर से लेकर आऊँगा। लेट्स सी मैं लेकर आता हूँ कि नहीं, दैट इज़ नॉट श्योर। अगर लेकर आऊँगा तो आपको 3rd पार्ट में जानने को ज़रूर मिलेगा। दैट्स इट फॉर 2nd पार्ट। आई होप आपने एंजॉय किया। डू नॉट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे कॉन्टेस्ट। लाइक, शेयर, follow me on Instagram and comment down below. Thank you very much for watching this video guys. Take care and see you in the next part.